आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स जो एक्सरसाइज 3.6 है उसे हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली इस वीडियो को मैं रीशूट कर रहा हूँ एंड वॉइस प्रॉब्लम के लिए गाइस पहले से मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों से। रीशूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो में बनाया था मैंने, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया था, मतलब एक्स वाई की वैल्यू गड़बड़ आ गई थी। इस वजह से मैं इस वीडियो को रीशूट कर रहा हूँ एंड पहले वाले वीडियो को मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करना है। ठीक, देखो ऐसे क्वेश्चन में एक सिमेट्री होती है, वैसे नॉर्मल इक्वेशन ये नहीं है ना। देखो ये 1k 1/2x है प्लस 1/3y है, फिर यहाँ पर 1/3x प्लस 1/2y है। सो प्रॉपर x प्लस वाई के फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में क्या एक जैसा है। देखो इसके अपॉन में भी x है, इसके अपॉन में भी x है, इसके अपॉन में भी y है, इसके अपॉन में भी y है। ठीक, तो इनको कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा एंड बाकी सारे चैप्टर मैंने कहा रखे जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 + 2x 1 + 3y = 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड दूसरा में क्या दे रखा है 1/3x प्लस 1/2y = 13/6। ठीक है, तो जो सिमेट्री होती है 1/x 1/y 1/x 1/y दोनों में है, तो उसी सिमेट्री को हमें मानना होता है। लेट 1/x को हम a मानते हैं एंड 1/y को हम क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होगा अभी कि सबसे पहले मैं a निकालूं, b निकालूं, a और b की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे को ऑटोमेटिकली सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अब क्या करना होगा, फ्रॉम फर्स्ट। देखो पहले वाले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 × 1/x लिख सकते हैं, 1/2x को प्लस इसको लिख सकते हैं 1/3 × 1 ये लिख सकते हैं इसको प्रॉपर। ओके, अब देखो हमने 1/x को क्या माना है, a माना है, और 1/y को क्या माना है, b। रखो यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a और ये 1/2 मल्टीप्लाई में, यहाँ से 1/3 और यहाँ से क्या जाएगा b मल्टीप्लाई में, यानी कि कुल मिला के ये क्या है, देखो a/2 ये क्या है b/3। एलसीएम क्या जाएगा इसका 6, 2 3 = 6। अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या जाएगा 3a, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या जाएगा 2b, इधर 2 कुछ नहीं है तो अपन 1 ले लो। अब क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करते हो तो वही रहता है। तो यहाँ क्या जाएगा 3a + 2b = 2 × 6, इनकी क्या जाएगा 3a + 2b = 12। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, मैंने डिटेल में सॉल्व करवा के दिखाया, कोई शॉर्टकट नहीं अपना है, ताकि आपको मैं हर एक स्टेप समझा पाऊँ। तो देखो जो इक्वेशन 1 है वो रिड्यूस होके कुछ इस तरीके से आ गई। इसी तरीके से हमें रिड्यूस करना है इक्वेशन नंबर 2 को भी। सो नेक्स्ट पेज पे क्या लिखोगे, फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये इसको हमने इसको हमने a माना है, इसको हमने क्या माना है b माना है, तो ये क्या जाएगा a/3 और ये आ जाएगा b/2। ठीक, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 6।
3 2 ज़ा 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2a, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3b, इसके अपन में भी 6 है, इसके अपन में 6 है, कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2a प्लस 3b किसके इक्वल है 13 के। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, देखो थर्ड एंड फोर्थ को मैं एक जगह लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थर्ड हमारे पास क्या आया था, देखो 3a प्लस 2b, ट्वेल्व आया था, और यहाँ क्या है 2a प्लस 3b 13 है। सो देखो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ना ही a के ना ही b के, तो ऐसे तो सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करने के लिए अगर हम a को हटाते हैं, ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है, तो a को हटाने के लिए इस वाले में जो यहाँ लिखा होता है ऊपर मल्टीप्लाई होगी और जो यहाँ लिखा होगा उसकी मल्टीप्लाई नीचे होगी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6a, 2 2 ज़ा 4b 24, ठीक। 3 से करेंगे तो 6a, 3 3 9b, 13 3 39, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। माइनस करने पे साइन चेंज होता है, प्लस माइनस कैंसिल आउट। 4 में से 9 भी माइनस करेंगे तो माइनस के 5 भी, यहाँ पर भी माइनस का ज़्यादा दिख रहा है। 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। ये 5 मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा डिवाइड में, 5 3 सा, सो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक। b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। अब b की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू निकालते हैं, सिंस यहाँ रख दें तो हमें मिल जाएगा, सिंस 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, b की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ रख दो तो 2 3 ज़ा 6 12, 12 प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, 3 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में 3 2 ज़ा, सो a की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब मुझे a और b की वैल्यू नहीं निकालनी थी, मेरे को तो x और y की वैल्यू निकालनी है। सिंस आपने 1/x को क्या लेट किया था a एंड 1/y को आपने क्या लेट किया था b, अल्टीमेटली आपको x और y ही चाहिए, ठीक। तो 1/x, a की वैल्यू कितनी है ये 2, यहाँ रख दो, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई कर दो या रेसिप्रोकल कर दो ना, x ऊपर आ जाएगा x, यानी कि x की वैल्यू क्या मिल गई 1/2। आंसर 1/b की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, रेसिप्रोकल कर दो, y/1 1/3, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, ठीक, आराम से हो गया। तो ये प्रोसीजर होता है, सिमेट्री ढूंढो, उसको लेट करो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। इस क्वेश्चन में आ जाओ, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है देखो, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन है। दूसरे हमारे पास क्या है 4/√x माइनस है एक्चुअली 9/√y इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इसके अपन में भी √x है, इसके अपन में भी √y है, इसके अपन में √x है, इसके अपन में √y, तो सिमेट्री दिख रही, तो उसी सिमेट्री को मान लेंगे। लेट 1/√x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अपॉन में है इसलिए 1/√x को हम a मानते हैं एंड 1/√y को
बी मानते हैं। देखो 2/√x तो हम ऐसे ले सकते हैं 2 × 1/√x। ठीक, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बिल्कुल। 1/√x को हमें क्या माना है ए, तो ये 2a + 3b = क्या जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब आप क्या लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 4a - k 9b = -k1। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट को ट्रांसफॉर्म करके ये मिला वैसे ही सेकंड को ट्रांसफॉर्म करके ये मिलेगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 3rd और 4th आ गया। तो पता चल रहा है एलिमिनेशन लगाने के लिए यहाँ 4 है तो यहाँ 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले दोनों इक्वेशनों को एक बार लिख लो साथ में। क्या है 2a + 3b = 2 एंड जो नेक्स्ट आए हैं वो है 4a - k 9b = -k1। ठीक है, ये हमारी 3rd इक्वेशन थी, ये हमारी 4th इक्वेशन थी। यहाँ लिख देंगे सॉल्विंग 3rd और 4th। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओनली 2 से। 4 2 3 = 6b 2 2 = 4। ठीक है, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। अब सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, माइनस करने पे चिन्ह बदलता है। कटम 9b और 6b कितना हो जाएगा 15b और ये हो जाएगा 5। ये मल्टीप्लाई में है, इधर के डिवाइड में। 5 1 = 5 5 3 = 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक, b की वैल्यू 1/3 आ गई। b की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। सिंस 4a - 9b हमारे पास कितना था -k1। ठीक, अब b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। थ्री 3 = 4a - k3 - k1। माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 4 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में 2 1 = 2 2 2 = 4। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। लेकिन आपको ए बी की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की। सिंस आपने 1/√x को क्या माना था ए। ठीक, तो 1/√x ए की वैल्यू कितनी है ये 1/2। ठीक, रेसिप्रोकल करोगे ये ऊपर चला जाएगा तो √x क्या जाएगा 2। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है √x की नहीं। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे √x का स्क्वायर क्या होता है x एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आ गया x का मान। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालनी है। अपने एक 1/√y को क्या माना था b। ठीक, तो 1/√y b कितना आया था 1/3। रेसिप्रोकल करोगे तो √y ऊपर आ जाएगा 3/1 हो जाएगा 3। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से y और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, साथ ही साथ हम एनसीईआरटी से आंसर मिलाते हुए चलेंगे, पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे। ठीक, सही है आंसर। चलिए 3rd क्वेश्चन में आते हैं। 3rd में देखिए
देखिए हमारा जो टारगेट है वो है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो इस वाले इक्वेशन में क्या हो रहा है, इसके अपॉन में एक्स है और इसके अपॉन में भी एक्स है, ठीक है, और ये नॉर्मल तरीके से वाई है, तो मैं वाई को नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ एक्स वाले के लिए ही करूँगा। लेट 1/x को हम क्या मान लेते हैं, ए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में एक को ही मानूंगा। फ्रॉम फर्स्ट 4/x है तो ये क्या हो जाएगा 4a, क्योंकि 1/x को हमने a माना है, प्लस 3y इक्वल टू 14। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्रॉम सेकेंड से क्या होगा, 3a माइनस के 4y, ये यहाँ पर कितना है 23, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब क्या है देखो, सॉल्व करना है तो यहाँ इस बार यहाँ पर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा एक को हटाने के लिए। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12a प्लस 9y, और 14 का 14 28 होती है 42, 42। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 12, 4 9 36, ठीक, एंड 4 12, 4 दूनी 8 और 1 9। सेम साइन है, माइनस करना होता है, माइनस करने पे चिन्ह बदलते हैं। ये कटा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 9 6 कितना हो जाएगा 15, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 45y। यहाँ से क्या आ रहा है देखो, माइनस करना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, 2 से 2 किया 0, 9 से 4 किया 50, ठीक है, तो कितना का 50 किसका है, नेगेटिव का है। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी हमसे, ये 4 है और ये 4 है, तो 4 4 सा कितना होगा 16 होगा, ठीक है, एंड 16 और 9 को जो हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 25, और 25 दूनी कितना आ जाएगा 2 बार जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दूँ, देखो y की वैल्यू तो मिल चुकी है, y की वैल्यू इक्वेशन इसमें रखो या इसमें रखो, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट मतलब थर्ड कितना है 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू कितनी है -2, तो ये कितना हो जाएगा -6, 3 दूनी 6, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4a इक्वल्स टू 20, ये 4 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो गया 4 5, ठीक है, तो a की वैल्यु कितनी आ गई 5, ठीक, a की वैल्यू 5 है, आपको x का निकालना है, सिंस आपने 1/x को क्या लेट किया था a, ठीक, तो 1/x, a की वैल्यू कितनी है 5, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5, ठीक, x की वैल्यू कितनी आएगी 1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा इक्वेशन 1 है, एंड सेकंड क्या हमारा 6/x - 1 माइनस है यहाँ पर, ठीक है, 3/y - 2 इक्वल टू 1 प्लस का, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो देखो इसके अपॉन में भी x - 1 है, इसके अपॉन में भी x - 1 है, इसके अपॉन में भी 1 - 2 है, इसके अपॉन में भी y - 2 है, तो वही काम हमें दोबारा करना है। लेट सिमेट्री दिख गई हमें, 1/x - 1 को हम a लेट कर लेंगे एंड दूसरे को
बी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट ये क्या हो जाएगा 5a। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख के दिखा देता हूँ ये चीज़। इसको हमने क्या लट किया है a और इसको लट किया हमने क्या b, तो क्या हो जाएगा ये 5a प्लस b इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर थर्ड ये हो जाएगा। एंड फ्रॉम सेकेंड ये क्या हो जाएगा 6a माइनस के 3b इक्वल टू 1। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो एक सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 बनाना होगा कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 5 दिया 15a प्लस 3b, 3 दूनी 6, और इसको तो वैसे ही रखना है। अपोजिट साइन है, b को हटाना है तो ऐड करेंगे। 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। यहाँ से 7 a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/21, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या होगा डिवाइड में। 7 1 7, 7 3 21। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। a की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है b की वैल्यू। तो a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर्थ में रखते हैं। तो ये 6a माइनस के 3b किसके इक्वल है 1 के इक्वल। a की वैल्यू कितनी है 1/3। 3 2 2 इंटू 1 2, ये प्लस कट उधर के क्या हो जाएगा माइनस के 2। सो माइनस के 3b माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/3। ठीक, b की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई 1/3। a की वैल्यू भी 1/3 है, b की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 1/3 है। ओके, लेकिन हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सिंस आपने क्या किया था, हमने 1/x-1 को a लेट किया था एंड 1/y-2 को हमने b लेट किया था। ठीक, अब वैल्यूज पुटअप करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x-1 1 जा x-1, 3 1 जा 3। सो ये माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 1। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक, यही काम यहाँ पर भी करना है। y-2 1 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। y-2 3 1 जा 3, तो ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2, और साइन चेंज हो जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक, आराम से आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये चीज़ है हमारे पास। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा। अब प्रॉपर वे में ये इक्वेशन दे नहीं रखा है, इक्वेशन आपको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पहले इक्वेशन को ही सिंपल कर रहे हैं, पहले अलग अलग अपॉन में ले लो। ठीक, तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, तो यहाँ से क्या बचा 7/y 2/x। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अगेन नेक्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखी है 8x प्लस 7y xy, और यहाँ पर कितना है 50। अलग अलग ले लेंगे।
तो यहाँ आ जाएगा 8/y प्लस यहाँ आ जाएगा 7/x 15। अब देखिए दोनों इक्वेशनों को, इसके अपॉन में y है, इसके अपॉन में भी y है, इसके अपॉन में x है, इसके अपॉन में भी x है। ठीक, तो हमें क्या करना है, सिमेट्री देख के लेट करना है। लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। ठीक है, हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट पहले इक्वेशन क्या है, 7/x था तो 7 इंटू 1/x माइनस फिर क्या था 2/y था तो 2 इंटू वाई, किसके इक्वल था 5 के। तो इसको हमने a माना है और इसको हमने b माना है, तो ये क्या हो जाएगा 7a माइनस के 2b इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, थर्ड। फिर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या था, 8/y माइनस प्लस 7/x किसके इक्वल था 15 के। तो देखो ये भी उसी तरीके से क्या हो जाएगा, 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 एंड 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से a और b निकालने, सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। पहले थर्ड इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। ये हमने इक्वेशन लिख ली है। अब देखो किसको हटाना आसान है, तो हम क्या करते हैं, 7 से इस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, b को हटाते हैं और 2 से इस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 5 35, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 प्लस 7 दूनी 14, 15 दूनी 30। अपोजिट साइन है, ऐड करेंगे, ऐड करने पे ये करना कितना आ जाएगा, 9 6 15 65 ए, और यहाँ पर क्या आ गया 65। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में 65 1 जा 65, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, ए की वैल्यू इसमें रखो या फिर इसमें रखो, आपको बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक, तो देखते हैं फ्रॉम थर्ड क्या है, थर्ड 7a माइनस के 2b इक्वल टू 5, ये चीज़ है। तो a की वैल्यू कितनी है 1, 7 माइनस के 2b इक्वल टू 5, प्लस का 7 आके इधर माइनस का हो गया, माइनस के 2b इक्वल टू माइनस की 2, माइनस से माइनस कैंसिल। सो b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। क्लियर, ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। सिंस 1/x को हमने a लेट किया था एंड 1/y को हमने क्या लेट किया था b, तो a की वैल्यू रख देते हैं 1/1 लिख सकता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, x 1 जा x 1 1 जा 1, y की वैल्यू b की वैल्यू 1 आई है, 1 के अपन में 1 लिख सकता हूँ, y 1 जा 1 1 1 जा 1, तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 1 1। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं इसके 6 पार्ट में। क्या है 6x
प्लस 3y इक्वल टू 6xy। ये पहला ही क्वेश्चन है, ढंग से लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट चाहिए होता है, तो उसके लिए मुझे को क्या करना है, दोनों तरफ xy से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों तरफ। ठीक, x कटा, y से y कटा, 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। ये पहला इक्वेशन आ गया प्रॉपर। ठीक, अगेन दूसरा में क्या दे रखे हैं, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। फिर से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे xy से। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, और ये फर्स्ट थी। इसके अपन में भी y है, इसके अपन में भी y है, इसके अपन में x है, इसके अपन में भी x है। तो उसी तरीके से करना है, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा हमें, लेट 1/y को a लेट करेंगे एंड 1/x को b। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट पहला इक्वेशन हमें क्या मिला था, 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/y 3 इंटू 1/x इक्वल टू 6, है ना। इसको हमने a बोला है और इसको हमने b बोला है। इसी तरीके से फ्रॉम सेकंड हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन क्या आई थी, ये थी। तो ये ट्रांसफॉर्म होकर क्या आ जाएगी, 2a प्लस 4b इक्वल टू 5। ठीक, आराम से सॉल्व हो जाएगा अब तो ये, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पर 6 है a में, यहाँ पर 6 कैसे बनेगा, जब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो पहला इक्वेशन तो जैसा है वैसे ही लिख दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6a, 3 चौके 12b, 3 बचे 15। माइनस करेंगे क्योंकि साइन सेम है, 3 12 में से 3 गया माइनस के 9b, 15 में से 6 गया तो माइनस के 9। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक, b की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में रख दूँ, चाहे थर्ड में रखो चाहे फोर्थ में। b की वैल्यू कितनी है, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से तो 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक, और b की वैल्यू कितनी आई है, 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या लेट किया था, सिंस 1/y को हमने a लेट किया था, a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू हमारी आई है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y 1 जा 1, 2 1 जा 2। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और हमने 1/x को क्या लेट किया था, b की वैल्यू कितनी आई है, 1। कि अब हमने 1 लिख सकता हूँ, x 1 जा x, 1 1 जा 1।
ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। एक्स और वाई की वैल्यू हमें आराम से मिल चुकी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो वही सिमेट्री आपको दिख रही है दोबारा। इसके अपॉन में भी x प्लस वाई है, इसके अपॉन में भी x प्लस वाई है, इसके अपॉन में x माइनस वाई है, इसके अपॉन में भी x माइनस वाई है। तो हम क्या करेंगे, लेट, क्योंकि अपॉन में तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a लेट करेंगे एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b लेट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10a, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 4। क्वेश्चन थर्ड एंड फ्रॉम सेकेंड ये हो जाएगा 15a और ये जाएगा 5b माइनस के 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमारे पास। अब सॉल्व करना है, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इस वाले में 5 से कर देते हैं और इस वाले में 2 से। 5 दाई 50a प्लस 10b 5 चौके 20, 2 5 30a माइनस के 10b 2 दूनी 4। अपोजिट साइन है, ऐड करना होगा, कटा, यहाँ से कितना जाएगा 80a और यहाँ से क्या जाएगा 16। ये मल्टीप्लाई में था कि डिवाइड में, 16 कम 16, 16 पंजे 80। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ठीक है, a की वैल्यू 1/5 है। a की वैल्यू हम क्या करेंगे, उठाकर यहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 15a माइनस के 5b इक्वल टू माइनस के 2। a की वैल्यू कितनी है, 1/3, 1/5, 5 कम 5, 5 3 15, तो यहाँ से क्या जाएगा 3 1 3, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/5, b की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, a की वैल्यू कितनी आई थी 1/5 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ठीक है, नाउ हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a माना था एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने b माना था, है कि नहीं, यही किया था। अब सॉल्व करेंगे। a कितना है 1/5, 1 एक्स प्लस वाई, 1 जा एक्स प्लस वाई, 5 1 जा 5। इक्वेशन नंबर 3, इसे 5th मान लेते हैं। b की वैल्यू कितनी आई थी 1, क्या आप अपने 1 लिखो, तो x माइनस वाई 1 जा एक्स माइनस वाई 1 1 जा 1। इक्वेशन नंबर 6 मान लो। फिर से एक इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 5th एंड 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं।
सो यहाँ पे क्या जाएगा, सिंपल है ये तो आराम से हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल है दोनों के। ऐड करो, कैंसिल, 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 3 सा 6, x की वैल्यू 3 आ गई। x प्लस वाई 5 है, x की वैल्यू 3 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 में से 3 गया 2, आंसर। ठीक, आराम से बन गया। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट 8वां पार्ट इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, क्या है 3/4। ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड दूसरा क्या है, ठीक ये है। तो इक्वेशन में यहाँ से देखो, इसके अपॉन में भी 2 है और इसके अपॉन में भी 2 है। सो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, माइनस के 1/8। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है कि नहीं। सो यहाँ से कुल मिला के क्या बचा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया और कुछ नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक, इसके अपॉन में भी 3x प्लस वाई है, इसके अपॉन में भी 3x प्लस वाई है, इसके अपॉन में 3x माइनस वाई है, इसके अपॉन में भी 3x माइनस वाई है। तो लेट करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। देखो इसको हमने a माना है, इसको हमने b माना है, तो यहाँ a आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 3/4। 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 है ना। फ्रॉम सेकंड, इसको अपने, ये सेकंड है ना, इसको अपने a माना है, इसको अपने b माना है, तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस के 1/4। सो ये 4 इधर आ जाएगा, 4a माइनस का 4b इधर आ जाएगा माइनस के 1। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 3rd एंड 4th को। कोफिशिएंट इक्वल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, यहाँ आ जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस के 1। ठीक, ऐड करेंगे तो 4 4 यहाँ से क्या जाएगा 8a, और 3 में से -1 होगा तो क्या जाएगा 2। सो a की वैल्यू आ जाएगी 2/8 यानी कि 1/4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, क्या था वो, 4a माइनस के 4b इक्वल टू माइनस के 1 था। a की वैल्यू कितनी आई है 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 1 माइनस 4b इक्वल टू माइनस के 1 उधर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस के 4b इक्वल टू माइनस के 1 माइनस के 1। सो माइनस के 4b इक्वल टू माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल। सो b की वैल्यू आ जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक,
ए की वैल्यू आई थी 1/4। सिंस 1/3x+y को आपने ए लेट किया था एंड 1/3x - y को आपने बी लेट किया था, यही किया था। अब देखो 1/3x+y, ए कितना आया था 1/4, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x+y, 1 जा 3x+y, 4 1 जा 4, ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी 5th। यहाँ पे आ जाओ 1/3x - y, बी को आपने कितना लेट किया था 1/2, सॉरी लेट किया था मतलब आया है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3x - y, 2 1 जा 2, ये हो गया 6th। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग 5th एंड 6th। ऐड करने पे ये कटा 3x क्या हो जाएगा 6x, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 1 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक। सिंस 3x - y किसके इक्वल था 2 के इक्वल, x की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 3 - y = 2, ये प्लस का 3 इधर क्या होगा माइनस का 3, सो -y = -1, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, आंसर, ठीक। ये हमारा क्या जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 के 8 पार्ट थे वो सारे हमने कर लिए हैं एंड इस बार हमारा कोई मिस्टेक नहीं हुआ है पिछली बार की तरह, ठीक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन 2 वेरिएबल्स का ये पार्ट खत्म हो गया। अब ये जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में फंस ही जाता है इन तीनों में से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के, उनके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। क्या बोल रहे हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट, कह रहे रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. ठीक है, ये क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है, ठीक। सेकंड, अब आपको पता है, ये देखो सपोज करो ये पानी है, ये पानी है। अब पानी की जो बह रही होती है, यूं करके बह रही है, तो उसकी एक स्पीड होती है। और अगर पानी बह नहीं रही है, जैसे स्विमिंग पूल है हमारा, वहाँ का पानी ठहरा हुआ होता है। सपोज़ करो पानी ठहरा हुआ है, पानी की कोई स्पीड नहीं होगी, है ना। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पर हमारा एक, तो हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। लेट स्पीड इन स्टिल वाटर, जब पानी ठहरा हुआ होता है ना, तो हमने स्पीड क्या मान ली है x km/h, ठीक है। एंड जो करंट की स्पीड है, जो धारा की स्पीड है, पानी का जो बहाव है, उसकी स्पीड क्या मान लेते हैं, एंड स्पीड ऑफ द करंट, उसे हम मान लेते हैं y km/h। मतलब ये जो धारा है ना, उसकी स्पीड को हमने क्या मान लिया, y किलोमीटर। अब देखो डाउन स्ट्रीम पे क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड वो क्या होती है, मैं आपको फिगर बना के भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पानी है, ये इधर बह रहा है, इसकी स्पीड कितनी y है,
और इधर आप भी जा रहे हो, इधर पानी भी की स्पीड बह रही है और इधर भी आप अपना बोट लेके जा रहे हो जिसकी एक स्पीड x है, तो ये दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। कभी आप तैरते होगे, कभी आपने तैरा होगा नदी में कहीं पर भी, तो जब जिस तरह पानी बह रही होती है अगर हम उसी तरफ तैरना शुरू करें तो हम फटाफट चले जाते हैं, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब तैरते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब डाउन स्ट्रीम में आप जाओगे तो आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी, कितनी, इतनी, ये आपको और पुश करेगा। तो आपकी स्पीड क्या होगी टोटल उस टाइम पे, x+y km/h, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी। एंड अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, अब जब ऊपर आओगे ना तो यही चीज़ आपको पुश करेगी, पीछे धकेल देगी, तो यही स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, x-y km/h। ठीक, यही वाली स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर, ये चीज़ आ गई। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होगा, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, ये है फर्स्ट कंडीशन में क्या है, देखो क्या बोल रहे हैं, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, कौन से स्पीड में, डाउन स्ट्रीम में। स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम की है, डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है, टाइम कितना है, 2 आवर्स है। तो टाइम की जगह पे 2 आवर्स, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और स्पीड हमारी क्या है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के लिए क्या है, x+y, 2 1 जा 2, 2 10 जा, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1, यानी कि ये क्या है, 1/1 = 10/x+y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x+y 1 जा x+y, 10 1 जा 10। कंडीशन 1 से पहले इक्वेशन आ गई। अब आ जाओ फ्रॉम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में फिर से वही फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, ये चीज़ है। तो देखो अब की बार में क्या है, अप स्ट्रीम जाती है, स्पीड हमारी अप स्ट्रीम की है, डिस्टेंस हमारा 4 किलोमीटर है, इन 2 आवर्स, टाइम हमारा 2 आवर्स है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो टाइम हमारा 2 आवर्स है। ठीक, अप स्ट्रीम है स्पीड, यानी कि x-y, और डिस्टेंस कितने, 4 किलोमीटर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, तो x-y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-y एंड 2 1 जा 2, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। पहले इक्वेशन क्या थी, x+y = 2, 2 नहीं 10। ठीक, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, ये x-y = 2। ऐड करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस 2x, ये कितना आ जाएगा, 12, 2 6 जा 12। ठीक है, तो x कितना आ गया, 6। फ्रॉम सेकेंड x-y क्या है, 2 है, x की वैल्यू कितनी आई है, 6। ठीक है, तो ये प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के y। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो आप क्या लिखोगे, हेंस speed of in the still water, वो कितनी आई थी, x 6 km/h है, एंड
स्पीड ऑफ करंट, उसको हमने वाई लेट किया था, तो वाई कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। क्या बोल रहे हैं? 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also taken by 1 man alone. मतलब कोई काम है, ठीक है, किसी जगह का कोई काम है जिसे 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर 4 दिन में करते हैं, और 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर 3 दिन में करते हैं। तो उसी काम को अकेली औरत और अकेला इंसान कितने दिन में करेगा, वो हमने बताना है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सो देखो आपको क्या करना है। सेकंड पार्ट आप क्या करेंगे, लेट 1 woman complete the work in X days and 1 man complete the work in Y days। ठीक, एक इंसान X दिन लेता है और एक इंसान Y दिन लेता है, ठीक है। ये और X को हमने किसके लिए डोनेट किया, वुमेन के लिए, और Y को हमने मैन के लिए। कुल मिला के हमें X और Y ही फाइंड करने हैं, ठीक। सो देखो जो काम है वुमेन, एक वुमेन X दिन में पूरा करती है, ठीक है। मैं सपोज करो तुम ही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम किसी काम को, ठीक है, किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हो, किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हो, तो काम करने की जो स्पीड है वो 1 कितनी % है उस काम की, वो आपको कुछ क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है। जैसे कि सपोज़ करो आपने एक गड्ढा खोद रहे हो आप, ठीक है, आप 5 दिन में गड्ढा खोद देते हो 100 मीटर, तो एक दिन में कितना गड्ढा खोद रहे हो, 20 मीटर। कैसे निकाला, इस 5 से डिवाइड कर दिया। मतलब वो चीज़ उसकी एफिशिएंसी हो जाती है कि एक दिन में कितना काम कर पा रही है, ठीक है। सो वुमेन वर्क एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी, एक काम तो एक है, उसका अपॉन उतना हम इससे डिवाइड कर देने से। 5 दिन के लिए बोला था मैंने, 5 से डिवाइड किया था, हम इसके लिए कितने दिन बोल रहे हैं, X डेज बोल रहे हैं, तो 1/X हो जाएगा, 1/X पर डे, ठीक है। तो वुमेन की जो वर्क एफिशिएंसी है वो 1/X पर डे है। इसी प्रकार ऑल्सो मैन वर्क एफिशिएंसी वो कितनी होगी, 1/Y पर डे होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आ जाओ, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में 2 वुमेन एंड 5 मैन कितने दिन का कार्य कर रहे हैं, 4 डेज में, ठीक है। 2 वुमेन, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 वुमेन डूइंग वर्क इन 4 days, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, देखो एक के लिए तो देखो एक दिन में 1/X होता है, 2 वुमेन 4 दिन में करती है, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 8 × 1/X, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8/X। एंड सेकेंड वाले कंडीशन में क्या है, 2 वुमेन एंड 5 मैन है, तो 5 मैन डूइंग वर्क इन 4 days
उसका क्या होगा, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक को 20, तो 20/y हो जाएगा। सो टोटल वर्क क्या होगा, इसको और इसको ऐड करो, 8/x प्लस 20/y। ठीक है, एक कार्य को कर रहे हैं ये दोनों मिल, ये जो औरत और जो मैन है वो मिलके कितने कार्य को कर रहे हैं, किसी एक कार्य को कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, पहला इक्वेशन। ठीक, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक, सेकंड कंडीशन में क्या है देखो, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन इन 3 days, एक काम को करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पहले के लिए कंडीशन बनाया वैसे ही सेकंड कंडीशन में भी आपको बनानी है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, सेकंड कंडीशन में 3 वुमेन डूइंग देयर वर्क कितने दिन में पूरा करते हैं ये, इन 3 days। ठीक है, तो 3 3 9/x। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल। इसी तरीके से कितने मैन है सेकंड कंडीशन में, 6 मैन डूइंग देयर वर्क इन 3 days, तो क्या हो जाएगा, 6 3 18/y। ठीक है, सो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 9/x प्लस 18/y इक्वल टू 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब देखो उसके अपन में भी x था, इसके अपन में भी x है, उसके अपन में भी y था, इसके अपन में भी y है, तो हम क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। अब देखो वो तो पहला वाला इक्वेशन क्या था, फ्रॉम फर्स्ट 8x यानी कि 8 इंटू 1/x प्लस 20y था, 20 इंटू 1/y इक्वल टू 1। इसको आपने a लिखा है, इसको आपने b लिखा है, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 20b इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। तो सॉल्व करना है हमें, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, तो देखो हम क्या करते हैं, फोर्थ में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसमें क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 8 72 ए 9 दूनी 18 9 1 9, 8 से करेंगे 9 8 72 ए 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6 8 1 8 8 6 14। समान चिन्ह होने पे माइनस करते हैं, पॉजिटिव का है तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा। देखो हमेशा याद रखना, अपोजिट साइन होगा तो ऐड करते हैं, सेम साइन होगा तो नेगेटिव करते हैं। कैंसिल, 6 में से 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/36। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/36। अब देखो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। b की वैल्यू आई है 36, रखो यहाँ पर।
18 एकम 18 दूनी 36, सो 9a प्लस 1/2 इक्वल टू 1। ठीक, 9a प्लस का 1/2 इधर आके माइनस का 1/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, सो 9 क्या आ जाएगा, 2 में से 1 क्या, 1/2। तो ये 9 इधर डिवाइड में इधर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/18। ठीक, a और b की वैल्यू मिल चुकी है आपको। नाउ 1/x को हमने a लेट किया था और 1/y को हमने b लेट किया था। a की वैल्यू कितनी है, 1/18, तो x 1 जा x, 18 1 जा 18। ठीक, तो कितना आ गया आंसर, x हमें कितना दे रहा है, 18 दे रहा है, यानी कि x हमने किसको लेट किया था, वुमेन के लिए, तो वुमेन अगर करती है तो 18 दिन लेगी। ठीक है, आंसर प्रॉपर लैंग्वेज में नीचे लिख देना आप। और b कितना आया था हमारे पास, 1/36, y 1 जा y, 36 1 जा 36। और अगर कोई इंसान करेगा तो मतलब आदमी करेगा तो वो कितना लेगा, 36 डे लेगा। अकेली औरत 18 दिन लेगी, अकेला इंसान 36 दिन लेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक होगा, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. मतलब जितना पहले लेती थी उससे और ज़्यादा रखेंगे 10 मिनट। Find the speed, the train and the bus separately. काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है, कह रहे हैं आपके पास एक जर्नी है, कितनी, जर्नी की जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर की, जिसको वो कभी चलती है किससे, ट्रेन से जाना है उसको, और किससे जाना है, बाई बस जाना है। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, उसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द बस उसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मान लिया। किलोमीटर पर आवर मानने का भी रीज़न ये है क्योंकि ये किलोमीटर में दे रखा है और टाइम की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर 4 आवर्स में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 10 मिनट आया ना, यहाँ पर हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, वो तो सेकंड कंडीशन में आपको पता चल जाएगा क्या बदलाव करने हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ फिगर बना के बता रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि जो टोटल जर्नी है हमारी वो कितनी है, 300 किलोमीटर है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। देखो ट्रेन 60 किलोमीटर जाती है, वो किससे, ट्रेन से, यानी कि 240 किससे जाएगी, वो बस से जाएगी। और टोटल टाइम कितना लग रहा है तब, 4 आवर। ट्रेन से और बस से मिलाकर जो टोटल टाइम लग रहा है वो 4 आवर लग रहा है। ठीक है, आपको पता है टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन की स्पीड को हमने x बोला है, बस की स्पीड को हमने y बोला है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए
यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर ट्रेन T1, डिस्टेंस कितना है 60 और स्पीड क्या मानी है ट्रेन के लिए x। फिर फॉर बस टाइम T2, डिस्टेंस हमारे पास है 240 और स्पीड हमारे पास है y। देयरफॉर इन दोनों का जो टोटल टाइम है T1 प्लस T2 वो कितना है 4 है, 4 आर है ना, 4 आर है। तो T1 कितना हमारे पास 60/x और T2 कितना हमारे पास 240/y और ये कितना है 4 आर है। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, टोटल जो जर्नी हमारी, ठीक है, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से आ रही है तो 200 किलोमीटर किससे जाएगी, वो बस से जाएगी। और अब की बार जो टोटल टाइम लग रहा है 4 आवर पहले जितना लग रहा था वो तो लग ही रहा है, प्लस 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं उसको, प्लस 10 मिनट। ठीक है, तो फिर से यहाँ लिखेंगे फॉर बस या सॉरी फॉर ट्रेन T1, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है 100 एंड ट्रेन के लिए क्या माना हमने x। फॉर बस डिस्टेंस कितना है 200 एंड स्पीड को हमने क्या माना है y। इट्स इम्प्लाइज T1 प्लस T2 4 आवर प्लस 10 मिनट। तो T1 कितना है 100/x, T2 कितना है 200/y। देखो ये तो घंटा है, पहला वाला भी घंटा था, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, घंटे में। और आपको पता है मिनट को जब घंटे में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड करना होता है। इसके ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 6 1 जा 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 24, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना है 25/6 और यहाँ क्या है 100/x प्लस 200/y। तो दोनों इक्वेशन बन के तैयार हैं। ठीक है, इसकी अपॉन में भी x था, इसकी अपॉन में y है, इसकी अपॉन में x है, इसके अपॉन में y है। तो फिर से वही चीज़, लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240b इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। फ्रॉम सेकंड ये हो जाएगा 100a प्लस 200b 25/6। ठीक, सो देखो 6 अपॉन में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 600a प्लस 1200b इक्वल टू 25। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। देखो यहाँ पर 600 है और यहाँ पर 60 है, तो इस पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, तो ये हो जाएगा 600a 24b 40 और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। दोनों ही पॉजिटिव किया तो नेगेटिव करना होगा, नेगेटिव करने पर चिन्ह बदलते हैं। कटा, तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है 2400 में से 1200 गया तो क्या हो जाएगा 1200,
और यहाँ से कितना आ रहा है, 40 में से 25 गया तो 15। ठीक, ये चीज़ आ गई। सॉल्व करते हैं इसको। किससे काटेंगे, 5 दिए, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 0, 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, 0। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/80। अब b की वैल्यू को आप कहीं पे भी रख दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। ठीक, तो 600 0 से 0 कटा 25, तो डिवाइड पूरा जाएगा। हाँ, 8 एकम 8, कितना बचा, 2 4 0, 8 पंजे 40, 15, 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 600A + 15 = 25। तो क्या हो जाएगा, 600A 25 प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15, 10 आ जाएगा। सो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/60। ठीक, नाउ 1/x को ए लेट किया था, 1/a को b लेट किया था। ए की वैल्यू आई है 1/60, x 1 जा x, 60 1 जा 60। ठीक, तो x यानी कि ट्रेन। सो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो होगी 60 km/h। b को हमने लेट किया था 1/y और b आया था 1/80। y 1 जा y, 80 1 जा 80। तो ये है बस की स्पीड। आंसर। तो ऐसे करके हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।